बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स देखो मेरा बिजलू कहाँ पर सोया हुआ है। तो अभी मुझे इसको अंदर लेकर के जाना है बिकॉज इसको पिलाऊंगी दूध, खिलाऊंगी बिस्कस। और टस्की तो पता नहीं कहाँ है, टस्की नहीं आ रखा है, बाकी गोपू एंड सन्स तो अंदर ही है। तो फिलहाल बिजलू पारिजात के पेड़ के यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही है ना, अच्छी अच्छी छाया और हवा दोनों है। तो इसीलिए ये या तो यहाँ वाले पारिजात के पेड़ के यहाँ पर रहता है या तो जो घर के फ्रंट साइड में पारिजात लगा रखा है फूल, उसके वहाँ पर जाकर के सो जाता है। अभी बिजलू यहाँ पर सोया हुआ है, इसको खिलाते हैं पिलाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ है बिजलू। और बिजलू गर्म हो रहा है तुझे? यहाँ पर तो अच्छा हो रहा है ना, हवा भी चल रही है। ये कहाँ देखे हुए? अच्छा समझ गई, इसकी निगाह यहाँ है, इनको चैन नहीं है। ये भी आ गया यहाँ पर। अब ये लोग भी घूमने वाले हो गए ना, जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। ये देखो बिजलू को परेशान करेगा अब यहाँ पर। बिजलू परेशान हो जाता है इनसे। चल बिजलू खाना पीना खाएगा, यही लाऊं तेरे लिए खाना। टस्की तो पता नहीं कहाँ है। जब बिजलू आ रखा है तो फिर टस्की नहीं आ रखा है। जब मॉर्निंग में एक बार ये आया था तो फिर जैसे ही टस्की ने इसको देखा किचन वाले दरवाजे के साइड से तुरंत भाग खड़ा हुआ वो, तो उसके बाद से आ ही नहीं रखा है। चल मेरा बिजलू। इसे देखो ये यहाँ पर सो रहा है, एक बाहर फुदक रहा है और एक कितनी गहरी नींद आ रखी है इसको। देखो आँख देखो, शक्ल कैसी बना रखी है इसने नींद से। यहाँ सो रखा है। एक यहाँ है, सब ने अलग अलग जगह रख रखी है अपने लिए। एक बिजलू के पास है, एक दरवाजे के पास है, एक यहाँ पर है। बस जो नहीं है वो टस्की है। चलो भाई सब सो लो, एक एक जगह पकड़ के सो रहे हैं। बस एक बच्चा बाहर पूरा। अरे यहाँ पर मम्मी लब्बू को सुला रहे हैं जो सो नहीं रहा है। देखो कैसे उठा हुआ है वो। अब इसका नया नाम आ गया है, अक्कू। अब ये हम लोगों का अक्कू है, अक्कू, क्योंकि ये खुद ही बोलता है अक्कू अक्कू, इसीलिए हमने इसका नाम अब अक्कू रख दिया है। अक्कू बोलने से ये बहुत खुश हो जाता है, इसने खुद का नाम अक्कू रख लिया है। क्योंकि बिजलू अंदर नहीं आ रहा था इसीलिए इस महाराजा जी के लिए खाना यहीं पर ही हाजिर है। क्यों बिजलू? ये भी बहुत लाड गवर्नर बना हुआ है। ये बिजलू महाराज है ना, इसीलिए इसकी खूब सेवा करनी पड़ती है। महाराजा जी जो ठहरे ये, तो यहीं पे मैं इसके लिए सब खाना पीना ले आई हूँ। फ्रेंड्स चला गया ना उस साइड वाले पारिजात के पेड़ के वहाँ पर। पहले से यहाँ पर बैठा था, खाया पिया और अब उस साइड को चला गया। एक पारिजात का पेड़ हमने उस साइड को भी लगा रखा है, उस साइड भी अच्छा हो रखा है, छाया भी है हवा भी है। पेड़ पौधों का होने का यही तो फायदा होता है कि छाया भी मिल जाती है और हवा भी। तो बिजलू अभी वहाँ पर बैठा हुआ है। देखो पूरा कुछ नहीं किया, भात और दूध छोड़ छाड़ रखा है। ले चलते हैं अंदर, ये वाले रास्ते से ही चलते हैं सीधा सीधा। बच्चे के कपड़े सुखाने का स्टाइल, चारपाई लगा दो और कपड़े इस तरीके से रख दो। अच्छे खासे बारिश भी होगी तो फटाफट उठा करके ले जाओ, और अगर धूप रही तो फटाफट रख दो। ये अभी भी यहाँ पर सोया हुआ है, जो बाहर था वो यहाँ आ गया है। लब्बू कैसे पकड़ रखा है दादी को? दादी का हाथ कैसे पकड़ा है लब्बू ने? दादी छोड़कर जा रही है क्या कहीं? है ठाकुर ये हाथ मेरे को दे दो। चलो भाई ठीक है, तुम ऐसे ही पकड़े रहो वरना दादी भाग जाएगी। दादी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। वो तो अपने बच्चों को चीजें खाना भी सिखा रही है, तो शुरुआत गिरगिट से कर रही है। क्या करेगी बेचारी, उसको गिरगिट के अलावा कुछ मिलता भी नहीं होगा। देखो सिखा रही है कैसे बच्चों को। तीनों के तीनों लगे हुए हैं लेकिन खाने का किसी को आइडिया नहीं आ रहा है। गोपी बता रही है कि किस तरीके से खाते हैं गिरगिट। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो तो अपना लगी फुदक रहा है। और देखो कैसे सीख रहे हैं बच्चे, वो उसकी पूंछ खाने पे लगा हुआ है। ओए भाई उसने छीन गया। अरे अरे भाई तो अंदर मत लेकर के आना, ये बच्चा तो बहुत तेज है यार। ये तो टस्की जैसा है, बिल्कुल टस्की वाली हरकतें करता है। टस्की ले गई फिर साइड में, वो खींच के ले गया तो वो बच्चे इसके ना पूंछ खाने पे लगे हुए हैं। अब गया वो मुंडी की तरफ। गोपी मुंडी निकाल के देगी शायद इनको गिरगिट की। जिंदा लेकर क्या रखी थी, देखा उसने मार दिया पहले गिरगिट को, उसके बाद बच्चों को सौंप दिया। फिर मत लेकर आना हाँ तुम लोग इसे।
और देखो कैसे खेल रहे हैं बच्चे गिरगिट के साथ। उसे कोई मतलब नहीं है एक को, तो यही सीख रहे हैं खाना अपनी मम्मी के साथ में ये लोग। देखो दोनों के दोनों कैसे गिरगिट की पूंछ खींच रहे हैं। ओए तुझे क्या मत, तेरे को कोई मतलब नहीं है क्या गिरगिट से? ये शाकाहारी है लगता है, वो इसने तो अपनी दिशा ही बदल दी। देखो अलग ही जा रहा है वो, भाग गया। गिरगिट की खोपड़ी निकाल करके दी, वापस लेकर के चले गए। गोपू तू अपने लिए ला रखी है या बच्चों के लिए लेकर आ रखी है ये? 7:20 होने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखो बाहर कितना अच्छा खासा उजाला और रखा, लग भी नहीं रहा है कि इतना टाइम हो गया होगा। और अभी देखना एकदम सा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन यार बाहर अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और चारपाई लगी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि छोटू बेबी के कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे इस चारपाई में, अब हटा दिए हैं कपड़े, तो मैं बैठ गई हूँ मस्त तरीके से यहाँ। अभी तक मैं घर के आगे चारपाई में मस्त तरीके से बैठी हुई थी, लेकिन मम्मी को ऊपर छत में देखा तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा देर छत में चलते हैं। और मम्मी तो यहाँ पर पूरा साफ करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल रोज बारिश हो रही है, लेकिन आज नहीं हुई। तो बारिश की वजह से जो पानी यहाँ पर रुका रहता है तो उसको मम्मी साफ कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम तो हो ही रही है बारिश, चाहे किसी भी समय हो। अब चाहे तेज बारिश हो चाहे हल्की बारिश हो, लेकिन मौसम तो लग ही रहा है। यार बिजली तो चला गया घूमने के लिए, गोपू एंड सन्स अंदर ही कमरे में है, लेकिन टस्की नहीं आ रहा है यार। टस्की का लापता है यहाँ सुबह से, जब से वो बिजली को देख करके भाग गया था। आया तो था, किचन में था बेचारा, ब्रेकफास्ट कर रहा था अपना, लेकिन जैसे ही बिजलू की एंट्री हुई ना वैसे ही टस्की गायब, और तब से आ नहीं रखा है। टस्की बहुत डरता है बिजलू से। देखते हैं ये पता नहीं बिजलू को भी क्या है यार, जैसे ही टस्की को देखता है वैसे उस पर झपट जाता है। जबकि कहाँ हम सोच रहे थे हमारे टस्की और बिजलू साथ में रहेंगे, लेकिन नहीं यार, जिस दिन टस्की रह रहा है उस दिन बिजलू नहीं, जिस दिन बिजलू नहीं उस दिन टस्की। बस भाई दोनों का यही सीन है, एक बार में एक ही दिखेगा, चाहे वो टस्की हो चाहे बिजलू हो। गोपू का सही है, गोपू सबके साथ एडजस्ट हो जा रही है। रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर, तो शुरुआत करते हैं अपना डिनर करने की, और मैं भी करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।